एक हाथी ने बताया कि किन लोगों की यारी पुरुष को धनवान बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज की कहानी इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है। इस वीडियो में आज का विषय है कि किन लोगों की यारी है, अर्थात किन लोगों की मोहब्बत पुरुषों के लिए धनवान बना देती है या नहीं, अमीर बना देती है। जिसमें एक हाथी और बढ़ई की कहानी को दर्शाया गया है, उनके प्रेम को दर्शाया गया है, उनकी मोहब्बत को दर्शाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी के लिए नजरअंदाज मत कर देना, ना वरना बहुत ही काम की बात आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आप हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक सुनने की ही कोशिश करना। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर के मोहल्ले में कुछ बढ़ई रहते थे। ये लोग जंगल से लकड़ियां काटते थे और उससे कई तरह की चीजें बनाती थीं और बेचते और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। मित्रों, इसी मोहल्ले में धनी और मणि नाम के दो बढ़ई भी रहते थे जो आपस में मित्र भी थे। ये दोनों मित्र सुबह नहा धोकर अपनी नाव को लेकर गंगा जी के पार जंगल में चले जाते थे। नाव को गंगा तट पर खड़ा करके वे दोनों लकड़ियां काट लाते थे और उन्हें नाव में भरकर वापस घर लौट आते थे। कि इतनी कड़ी मेहनत करने पर भी गरीबी और परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, जबकि उसी शहर में बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे। अमीर और सुखी बनने की चिंता में दोनों मित्र चिंता में डूबे रहते थे। थी किंतु उन्हें ऐसा लगता था कि शायद गरीबी और चिंताएं कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, एक दिन की बात है, दोनों मित्र चिंता में डूबे हुए अपने काम में लगे हुए थे। अचानक उन्होंने एक लंगड़े हाथी को अपनी ओर आते हुए देखा। धनी बोला, अरे भाई, ये हाथी तो अपनी ही ओर आ रहा है। मणि ने उस हाथी को देखते हुए कहा, हाँ भाई, देख तो, मैं भी रहा हूं कि जंगल को छोड़ ढाकर शहर की ओर कैसे ये हाथी आ गया, जबकि ये भली भांति जानता भी है कि शहर के लोग इसके साथ भलाई नहीं करेंगे। दोस्तों, इसी बीच हाथी उनके घर के अंदर आ गया। उसकी एक टांग ऊपर उठी हुई थी जिसमें से खून बह रहा था। दर्द के मारे हाथी इतना तड़प रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पिंडला अत्यधिक परेशान कर रही थी। दोस्तों, उसे ऐसा देख करके तब धनी ने कहा मणि से, भाई, ये तो बहुत दुखी है बेचारा। मणि ने कहा, हाँ भाई, लगता है इसके पांव में कोई चीज छुप गई है, जिसके कारण खून भी बह रहा है और दर्द के मारे ये तड़प भी रहा है। दरअसल बंधु हाथी बेचारा जमीन पर लेट गया था। दोनों मित्रों ने मिलकर पहले तो उसके पांव को कपड़े से साफ किया, फिर उन्होंने देखा कि लोहे का एक लंबा और मोटा टुकड़ा उसके पांव के अंदर घुस गया है, जिसके कारण पांव से खून निकल रहा है। धनी अपना जमीर उठा लाया। मणि ने हाथी के पांव को दोनों हाथों से कस करके पकड़ लिया। फिर धनी ने जमीर से उस लोहे को पकड़ कर पूरी ताकत से खींच लिया। लोहा हाथी के पांव से बाहर आ गया, जिसके साथ ही खून की मोटी धारा बहने लगी। मित्रों, तब धनी ने कहा, मणि भाई, एक कप दड्ढा और दवाई लेकर आओ ताकि घाव पर हम बांध दें। मणि जल्दी से एक पुराना कप दड्ढा और दवाई लेकर के आया। फिर दोनों ने घाव पर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। अब हाथी के पांव का दर्द पहले से कम था। मित्रों, थोड़े ही दिनों में हाथी ठीक हो गया। जैसे ही वह जंगल की ओर जाने लगा, वह दोनों मित्रों की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला कि हे भाइयों, तुमने जो सेवा की है मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगा। हां, मैं अब आपसे मिलने रोज आया करूंगा, साथ ही तुम्हारे लिए जंगल से लकड़ियां भी ले आया करूंगा। अतः हाथी इतनी बात कहकर वहां से चला गया। दोस्तों, दोनों मित्र बहुत खुश थे कि उन्हें एक नया दोस्त मिल गया जो उनके लिए काम भी करेगा। आपस में दोनों दोस्त विचार करते हैं, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। दूसरे दिन से ही हाथी उनके लिए जंगल से लकड़ियां लाने लगा। जितनी लकड़ी वे दोनों कई दिनों में लाते थे, उतनी लकड़ियां तो हाथी एक दिन में ही ले आता था। दर्शक बंधु, हाथी की कृपा से धनी और मणि दिन प्रतिदिन अमीर होते चले गए। अब तो गरीबी और चिंता नाम की कोई बात नहीं थी। अब तो उनके दिन ही पलट गए। सारे शहर में इन दोनों की चर्चाएं होने लगी। इसी तरह से कई बरस बीत गए। मित्रों, एक दिन हाथी अपने साथ एक बच्चे को लिए हुए उनकी ओर आ रहा था
तो दोनों मित्रों ने आश्चर्य से देखा और दोनों ने आपस में एक दूसरे से कहा, देखिए, ये बच्चा बड़ा ही सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है। हाथी जैसे ही उनके घर में आया तो उसने कहा, देखो मेरे मित्रों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। इसलिए कल से मेरे स्थान पर मेरा बेटा आपकी सेवा करेगा। यही समझ लेना कि मैं ही आपकी सेवा कर रहा हूं। दोस्तों, धनी और मणि दोनों ही उस हाथी के बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुए और मन ही मन कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ, अब बूढ़े के स्थान पर जवान उनके लिए काम करेगा। कहा भी है कि जवानी में शक्ति अधिक होती है, इस प्रकार वे पहले से अधिक धन कमा लेंगे। धन का लोभ हर किसी को अंधा बना देता है। दोस्तों, दूसरे दिन से ही हाथी का बच्चा जंगल से लकड़ियां उठा करके लाने लगा। जवानी में उसका बाप भी यही काम करता था। बड़े बड़े पेड़ों को जड़ों सहित उखाड़कर अपनी सूंड में लपेटे खुशी खुशी झूमता हुआ आता था। जब काम न होता तो वह हाथी का बच्चा उनके बच्चों से खेलने लगता। बच्चे हाथी के साथ खेलकर बड़े ही खुश होते। कोई बच्चा उसकी सूंड के साथ झूलने लगता, कोई पूंछ को पकड़कर नाचने लगता, कोई उसके लंबे कानों से ही खेलने लगता था। फिर सबके सब उसकी पीठ पर सवार होकर घूमने चले जाते थे। हाथी भी उन बच्चों से बहुत प्रेम करता था। दर्शक भी इसी तरह से हाथी के इस बच्चे के साथ इस परिवार का समय व्यतीत होने लगा था। अब धनी और मणि गरीब बढ़ ही नहीं रहे थे। वे तो इस हाथी की कृपा से अच्छे खासे धनी हो गए थे। मोहल्ले के लोग अब उन्हें बहुत इज्जत और सत्कार से देखते थे। उन्हें अब धनीराम और मणिराम के नाम से पुकारा जाने लगा था। समय ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। हाथी के साथ एक बार भला करने से उन्हें जीवन का हर सुख मिल रहा था। दोस्तों, एक दिन की बात थी। जैसे ही राजा के हाथी गंगा तट पर पानी पीने के लिए गए तो वे हाथी गंगा तट पर ही खड़े रहे। न तो उन्होंने पानी पिया था और न ही नहाने के लिए नदी में उतरे। महावत लोग हाथियों की हालत देखकर चिंतित हुए। उन्होंने आगे बढ़कर के नदी में जांच करके देखा कि क्या कारण है जिसकी वजह से यह हाथी पानी में नहीं जा रहे हैं, बस पानी सूंघकर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, महावत ने देखा कि नदी में किसी हाथी की लीद बहकर आ रही थी। इस लीद को सुनकर यदि हाथी डर गए हैं तो अवश्य ही किसी बहादुर हाथी की लीद होगी। एक महावत ने फिर दूसरे महावत से कहा कि ऐसा बहादुर हाथी तो हमारे महाराज के पास होना चाहिए। सब महावत बोले, हाँ हाँ, चलो महाराज से कहते हैं कि वे शांति की तलाश करें। जिधर से यह लीद आई है उधर अवश्य ही बर्बाद और हाथी होगा। दोस्तों, महावत लोग राजा के पास पहुंचे। उन्होंने बहादुर हाथी की सारी कहानी राजा को कह सुनाई। राजा को तो हाथी पालने का शौक होता ही है, फिर बहादुर हाथी उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। दोस्तों, जैसे ही महावतों ने राजा को बात बताई, राजा भीम सिंह तुरंत अपने कुछ सैनिकों और महावतों को लेकर उधर नदी की ओर चल पड़े जिधर से पानी आ रहा था। एक लंबी यात्रा और खोज के पश्चात राजा उस मोहल्ले में पहुंच गए जहां धनीराम और मणिराम रहते थे। उनके घर के बाहर ही सफेद और बहादुर हाथी खड़ा था। दोस्तों, हाथी को देखते ही महावत चिल्लाया, यही है महाराज, सफेद हाथी थी। देखो कितना सुंदर है। ऐसा हाथी केवल राजमहल में ही शोभा देता है। इसका इन लोगों की बस्ती में क्या काम है? राजा ने मणिराम और धनीराम को अपनी गरजदार आवाज सुनाई और उन्हें पास में बुलाया और उनसे कहा कि यह हाथी क्या तुम्हारा है? वे दोनों डर के मारे कांप उठे और कहने लगे, जी महाराज, ये हाथी मेरा ही है। तब राजा ने कहा, सुनिए, धनीराम और मणिराम हमें साथी को खरीदना चाहते हैं। जवाब दिया, महाराज, आप तो स्वयं हर चीज के मालिक हैं, आप चाहें तो इसे भी ले जा सकते हैं। राजा ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, हम आपको मुंह मांगा धन देंगे, तब शांति को अपने यहां ले जाएंगे। दोनों ने कहा, महाराज, हम आपके आगे कैसे जुबान खोल सकते हैं? हम आपके गुलाम हैं। डर के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। दोस्तों, तब राजा ने कहा मंत्री जी से कि मंत्री जी, इन दोनों को 10,000 मोहरें दे दो। मंत्री ने राजा के सामने सिर झुका दिया और कहा कि जैसी आज्ञा महाराज। इधर मंत्री ने दोनों के लिए 10,000 मोहरें दी। उसके बाद में राजा ने उनसे कहा कि देखिए धनीराम और मणिराम,
अब तो आप खुश होंगे, अब हम आपके हाथी को ले जा सकते हैं। तब दोनों ने अपना सिर हिला करके राजा की हाँ में हाँ मिला दी थी। फिर दोनों आश्चर्यचकित होकर के वह मुहूर्त देखने लगे। अरे, हमारे पास 10,000 मोहरे हैं, अब तो हमारे समान कोई अमीर नहीं होगा। दोस्तों, क्या इतने अमीर बन सकते थे? उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। राजा के आदमी हाथी को लेकर महल की ओर चल दिए। राजमहल में इस सफेद और बहादुर हाथी को शाही हाथी की पदवी मिली। उसका कारण था कि राजा भीम सिंह ने इस हाथी का हार्दिक प्यार। राजा जिस समय पूजा करने जाते तो यह हाथी उनके लिए ताजे फूल बन से लेकर किया था। पूजा के बाद में जब राजा महल में आते तो उस समय तक हाथी अनेक प्रकार के ताजे फल उनके लिए लेकर किया जाता। जब राजा विश्राम कर रहे होते थे तो हाथी बाहर खड़ा होकर के पहरा देता था। दरअसल भाइयों राजा भीम सिंह की शादी को कई बरस बीत गई थी, किंतु उसके कोई संतान नहीं हुई थी। परंतु जैसे ही यह हाथी राजमहल में आया तो रानी गर्भवती हो गई। राजा भीम सिंह को जब इस बात की सूचना मिली तो वे अत्यंत ही खुश हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुला करके कहा कि यह हाथी हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। जिस औलाद और शासन के वारिस के लिए हम इतने बरसों से चिंतित थे, इस हाथी के आते ही हमारी चिंता दूर हो गई। हम इसी खुशी में इस हाथी को आधे राज्य का भागीदार बनाते हैं। आज से इस राज्य का आधा हिस्सा इस हाथी के नाम पर कर दिया गया है। दोस्तों, सब लोगों ने राजा के इस फैसले की जी भर करके प्रशंसा की थी। हाथी ने अपनी सूंड राजा के चरणों में झुकाकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। उधर राजा भीम सिंह भी इसी समय के हाथों जकड़े गए। वे ऐसे बीमार हुए पलंग से न उठ सके और एक दिन आया कि मौत ने राजा भीम सिंह का गला दबोच लिया और वे सदा के लिए संसार से चले गए। दोस्तों, यह खबर मंत्रियों को जैसे ही मिली तो वे सबके सब बहुत ही चिंतित हुए। उदासी और दुखों का भयंकर तूफान सारे राज्य में आ चुका था, किंतु धैर्य के बिना और कोई मार्ग उनके सामने नहीं था। प्रिय दोस्तों, मंत्रीगण यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि शाही हाथी को राजा से बहुत अधिक प्यार था। वह हाथी राजा की मृत्यु की खबर जब सुनेगा या तो प्राण त्याग देगा या फिर दुख से पागल हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने मिलकर यह निर्णय किया कि राजा की मृत्यु की खबर हाथी को न दी जाए और हाथी से यही कहा जाए कि महाराज तीर्थयात्रा के लिए निकल गए हैं। दोस्तों, ऐसी ही सूचना शाही हाथी को दे दी गई। उधर पौड़ी ढोसी राजा जयसिंह ने जब यह खबर सुनी तो उसने सोचा कि भीम सिंह के राज्य पर कब्जा करने का यही सबसे अच्छा मौका है। मौका पाते ही राजा जयसिंह ने हमला बोल दिया। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिस देश का कोई राजा न हो तो उसकी सेना में न तो एकता होती है और न ही उतनी शक्ति होती है। इधर राज पुरोहित को घर बुलाया गया। महामंत्री ने उनके लिए सारी स्थिति बतलाई। इधर रानी रूपमती एक सप्ताह तक बच्चे को जन्म देने वाली थी। इसलिए फिर राजा जयसिंह को एक सप्ताह के लिए युद्ध टालने के लिए कहा जाए, यही फैसला किया गया। उसी समय एक राजदूत को राजा जयसिंह के पास भेजा गया। इस प्रकार दूत ने जाकर कहा, हमारे राजमहल से आपके लिए सूचना है कि एक सप्ताह तक युद्ध टाल दिया जाए, उसके बाद में युद्ध किया जाएगा। इस प्रकार एक सप्ताह के लिए युद्ध तो टल गया। इधर दोस्तों, एक सप्ताह के बाद राजकुमार शतायु का जन्म हुआ, जिसे पैदा होते ही राज तिलक कर दिया गया। सेना को युद्ध के लिए भेजा गया, जैसे राजा को वचन दिया था। दोस्तों, दोनों ओर से सेना युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़े रही थी। भीम सिंह की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे, किंतु राजा के बिना सेना कहां तक युद्ध करती थी। यदि उस समय राजा भीम सिंह होते तो जयसिंह की सेना को हारने में देर नहीं लगती, किंतु राजा के न होने से बहादुर सेना भी पीछे हटने लगी। दर्शक बंधु अपनी सेना को हारते और पीछे हटते देखकर महल में उदासी छा गई। सभी मंत्रीगण इकट्ठे होकर रानी के पास पहुंचे। निराशा की इस घड्डी में सेना को एक बहादुर सेनापति की जरूरत थी। परंतु इस संकट के समय यदि शाही हाथी सेनापति बनाकर एलरी डिढ़ने के लिए भेज दिया जाए तो राजा जयसिंह अवश्य हार सकते हैं। महामंत्री ने रानी से हाथ जोड़ डाच करके यह प्रार्थना की, तो दोस्तों,
महामंत्री की बात रानी को ठीक लगी, किंतु उसे इस बात का भी दुख था कि हाथी को अभी तक राजा की मृत्यु की सूचना नहीं दी थी। परंतु अब जो कुछ हो चुका था उसके लिए सोचना बेकार था। अब तो देश को बचाने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि हाथी को सारी कहानी बता दी जाए और सेना का सेनापति बना करके भेज दिया जाए। दोस्तों, वही हुआ। रानी की आज्ञा पाते ही शाही हाथी को बुलाया गया। सबसे पहले रानी ने हाथी को राजा के मरने की खबर सुनाई। हाथी को यह खबर सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसने दुखी मन से रानी से कहा कि हे महारानी, आपने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया। शाही हाथी की आंखों में आंसू आ गए। तब रानी ने कहा, हम जानते थे कि तुम महाराज की मृत्यु का समाचार सुनकर रह नहीं पाओगे। या तो मृत्यु को खुद ही प्राप्त हो जाओगे या पागल हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन इस समय हमारे नए महाराज की जान खतरे में है, क्योंकि हमारे पेडीडोसी राजा जयसिंह ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। वे लोग सबसे पहले युवराज को जान से मार देंगे। क्या तुम ऐसा होने दोगे? हाथी कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं राजा जयसिंह से जाकर के लड़ हूंगा। मैं युवराज की रक्षा करूंगा। दोस्तों, क्रोध भरा शाही हाथी राजमहल से बाहर निकला। उसने अपने दूसरे साथी हाथियों को इकट्ठा कर दिया। इस प्रकार हाथियों की एक पूरी सेना तैयार होकर अपनी सेना के आगे हाथी चलने लगा। उधर जयसिंह की सेना बहुत आगे बढ़ाई थी। राजा भीमसिंह की सेना निरंतर पीछे हट रही थी। हाथियों की सेना ने चिंघाड़ते हुए राजा जयसिंह की सेना पर हमला कर दिया। इतने हाथियों को अपनी सेना की ओर बढ़ते देख जयसिंह की सेना के बढ़ते कदम रुक गए। बहुत सारी सेना हाथियों के पांव तले आकर कुचली गई। शेष सेना भाग खड़ी हुई। भागती हुई जयसिंह की सेना को देखकर भीमसिंह की सेना उन पर टूट पड़ी ढी। बस फिर क्या था, राजा जयसिंह स्वयं अपनी सेना के आगे थे। शाही हाथी ने उनके रथ को चकनाचूर कर दिया। फिर राजा को कुछ इस ढंग से घेरा कि अपनी सूंड में लपेटकर नीचे पटक दिया, जिस प्रकार राजा की मौत हो गई। दोस्तों, राजा के मरते ही सेना ने अपनी हार मान ली। शाही हाथी ने अपने विजय के झंडे गाड़ दिए। इधर जैसे ईसाई हाथी विजय प्राप्त कर कर राजमहल की ओर वापस आता है तो उसका हार्दिक स्वागत किया गया। शाही हाथी ने छोटे राजकुमार के आगे सिर झुका करके कहा कि युवराज, मुझे तुम्हारे पिता की मृत्यु का बहुत दुख है। अब से मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी यही कामना है कि तुम बड़ढ़े होकर एक महान राजा बनना। विजय सदा तुम्हारे साथ रहे और गरीबों की सदा सहायता करना। कहते हैं, जो गरीबों की सहायता करता है भाई सबसे बड़ा संसार का अमीर माना जाता है। उसके घर में हर खुशियां आती हैं और हमेशा उसकी विजय होती है। जिस तरह से तुम्हारे यहां भी विजय का डंका बजता रहेगा, दोस्तों जानते हैं, वही बालक बड़ाढ़ा होकर बोध उत्सव बना, अपनी बादरी के लिए विश्व में विख्यात हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी जो थी एक हाथी और बड़ाढ़े ही लोगों की थी। किस तरह से हाथी और उन दो बड़हाई यानी मनीराम और मनीराम में मित्रता होती है और फिर किस तरह समय हाथी मनीराम धनीराम बड़े की गरीबी को दूर कर देता है और वे बहुत ही अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि हर मनुष्य के लिए दूसरों पर उपकार करना चाहिए, गरीब लोगों पर उपकार करना चाहिए। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनकी आप हमेशा मदद करो, उनकी रक्षा करो, तो भगवान आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि दोस्तों, वह हाथी कहता है कि किन लोगों की यारी पुरुष को दरबार बना देती है। तो जो उपकार करने वाले लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, जिन दुखियों का इस संसार में कोई नहीं होता और जो लोग उनके दुख में जाकर के दुखी हो जाते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे ही उपकार और परोपकार करने वाले व्यक्तियों की यारी मनुष्य को धनवान बना देती है। जिस तरीके से उन दो बढ़ई धनीराम और मणिराम ने उस हाथी के पैर से जो कील निकाली हुई थी, उससे वह हाथी मोहब्बत मान गया। हाथी ने यारी कर ली और उस हाथी की यारी ने उन धनीराम और मणिराम को बहुत अमीर आदमी बना दिया। और वह हाथी कहता है कि उन्हें बढ़ई धनीराम और मणिराम की यारी ने उस हाथी को आधे राज्य का मालिक बना दिया या अधिराज्य का राजा बना दिया, क्योंकि जो उपकार हाथी के ऊपर धनीराम और मणिराम ने किया था और वही उपकार का बदला
उस हाथी ने भी चुकाया जो उनके यहां काम किया और उन्हें अमीर आदमी बना दिया। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर उपकार किया और एक ही दूसरे की यारी से, मोहब्बत से। उधर बड़ा ही धनीराम मणिराम भी अमीर बन गए और उधर हाथी भी राजा बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी का प्रमुख सार तो यही है कि जो लोग उपकार करने वाले हैं, जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, परोपकारी हैं और स्वार्थी हैं, तो ऐसे लोगों की ही यारी, ऐसे लोगों की ही मोहब्बत इंसान के लिए संसार का अमीर आदमी बना देती है और वह कभी गरीब नहीं रहता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।